नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा अंतर्गत आप सभी का कक्षा 12 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व विषय के भाग 1 के चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से आपको टोटल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विभाग ए में 1 मार्क का वैकल्पिक प्रश्न और विभाग सी में एक 3 मार्क का एग्जाम्पल पूछा जाएगा। दोस्तों, कक्षा 11 में हमने व्यक्तिगत मालिकों की पीढ़ी के बारे में पढ़ाई की थी। माने जिस पीढ़ी का मालिक एक ही हो, ऐसी पीढ़ी के बारे में हमने पढ़ाई की थी। लेकिन ऐसी पीढ़ी की मर्यादाएं होने के कारण साझेदारी का निर्माण हुआ। इसके बारे में आप कक्षा 11 में वाणिज्य संचालन में पढ़ाई, थोड़ी बहुत थियरिकल पढ़ाई कर चुके हैं। कक्षा 12 में हम साझेदारों के बीच इसके हिसाब किस तरह से होंगे, उसके बारे में आज पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, कक्षा 12 में इस चैप्टर से 3 मार्क के जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उसकी आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण के बंटवारे के संदर्भ में आज हम 2 एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल देखें तो सचिन, सहवाग और सौरव 5:4:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। यदि 31 मार्च 2020 को पूरे होने वाले वर्ष का पीढ़ी का लाभ 1,65,000 हो, तो प्रत्येक साझेदार को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ हमें तीनों साझेदार के बीच लाभ हानि बंटवारे का अनुपात दिया है। इस अनुपात का योग करें तो 5, 4, 9 में 3 जोड़े तो 12, इसका योग हो रहा है 12। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर पीढ़ी का लाभ 12 हो तो उसमें से 5 भाग सचिन को, 4 भाग सहवाग को और 3 भाग सौरव को मिलेंगे। इस तरह उसका योग हो गया 12। अब हर साझेदार को मिलने वाली रकम ज्ञात करें। तो सबसे पहले सचिन को मिलने वाला लाभ, दोस्तों टोटल लाभ 1,65,000 है। सचिन का हिस्सा 5 है। टोटल योग 12 है, तो 5/12। अब 1,65,000 को 12 से भाग देने पर 13,750 मिलेगा। उसके गुना 5, तो 13,750 गुना 5 करेंगे तो गुना मिलेगा 68,750। सहवाग को मिलने वाला लाभ 1,65,000 गुना 4/12।
तो 1,65,000 को 12 से भाग देने पर 13,750 गुना 4, 13,750 गुना 4 करने पर आपको मिलेगा 55,000। और सौरव को मिलने वाला लाभ $1,65,000 गुना 3/12, तो 13,750 गुना 3 बराबर 41,250। इस तरह से गिनती करने पर सचिन को मिलने वाला लाभ 68,750, सहवाग को मिलने वाला लाभ 55,000 और सौरव को मिलने वाला लाभ 41,250 आपको मिला है। अब दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देखें तो किताब, आपकी जो किताब है उसमें पेज नंबर 17 पर उदाहरण नंबर 5 के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। यहाँ लिखा है रिया, दिलीप और कीर्तन एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग तथा रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना भाग मिलता है। यदि पीढ़ी का लाभ 1,92,000 हो तो प्रत्येक साझेदार को प्राप्त लाभ की गणना कीजिए। बच्चों, यहाँ हमें लाभ हानि अनुपात नहीं दिया गया है। लाभ हानि अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना होगा। यहाँ लिखा है कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, तो हम मान लेते हैं कि दिलीप का लाभ 1 है, दिलीप का लाभ 1 है। अब बताया गया है कि कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग, अब हमने माना है कि दिलीप के हिस्से का भाग 1 है, उसके गुना 5वां भाग तो 1/5 बराबर कीर्तन का लाभ होगा 1/5। फिर हमें बताया गया है कि रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना भाग, तो रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना भाग अर्थात कीर्तन का हिस्सा है 1/5, दुगना भाग माने गुना 2, तो परिणाम होगा 2/5। इस तरह से हम तीनों साझेदारों का भाग लिख सकते हैं। कीर्तन का भाग 1/5, रिया का भाग 2/5 और दिलीप का भाग 1/1। अब यहाँ बट्टा समान नहीं है तो उसके लिए आपको लसा लेना होगा। तो लसा 5 लेने से साझेदारों का प्रमाण या अनुपात 2:5:1 होगा। यहाँ बट्टा 5 ही है इसलिए यहाँ 1 से गुना, बट्टे में 1 है तो 5 करने के लिए 5 से गुना, बट्टे में 5 है तो 5 ही रखने हैं इसलिए 1 से गुना, तो 1 गुना 2 2, 5 गुना 1 5 और 1 गुना 1 माने 1। तो इस तरह लाभ हानि का अनुपात हमें मिला 2:5:1।
अब अनुपात में ज्ञात हो गया तो हमने जो पहला एग्जाम्पल देखा था दोस्तों वैसा ही हो गया। तीनों का योग करें तो तीनों का योग हमें 8 मिल रहा है। अब सभी साझेदार को मिलने वाला लाभ ज्ञात करें तो रिया को प्राप्त लाभ टोटल पेड़ी का लाभ 1,92,000 गुना 2/8 बराबर 48,000। दिलीप को प्राप्त लाभ 1,92,000 गुना दिलीप का हिस्सा 5/8 बराबर 1,20,000 और कीर्तन को प्राप्त लाभ 1,92,000 गुना 1/8 बराबर 24,000। माने इस तरह हमें तीनों साझेदार रिया, दिलीप और कीर्तन को प्राप्त लाभ 48,000, 1,20,000 और 24,000 ज्ञात हुआ। दोस्तों ये दो एग्जाम्पल जो हम आज पढ़े वो उसका वीडियो आपको ध्यान से 2 बार लिखना और 2 बार देखना है और बाद में आपकी नोटबुक में दोनों एग्जाम्पल की गिनती आपको करनी है। उसके बाद